इंडिया की सरकार ने इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपने इंडियंस को इसराइल से निकालने के लिए एक ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है ताकि इसराइल में फंसे हुए इंडियंस को वहां से महफूज बाहर निकाल लिया जाए। दुनिया के मुस्लिम कंट्री मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करी, वह सारा इसराइल के साथ जा रहा है। जी वालेकुम सलाम। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। लोग जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीजन इसराइल में हैं या हो सकता है को गाजा में भी हों, को 5-10 बंदे उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये इशू नहीं है। क्या बोला तूने? क्योंकि यहाँ पे हमारे दीन की भी आ जाती बात, क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कायदे ने तभी फरमाया था कि हम ये कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और अब कायदा हमारे पासपोर्ट पे है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहाँ के जो लोग हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो सिर्फ आसमान को अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बाकी किसी ने, ये वही है, ये करबला वाला ही वाक़या है, किसी मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने शहादत ली। वाह क्या सीन है। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नजर नहीं आता जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है और भारत सरकार ने अपने लोगों को इंडिया में लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है, जिसमें पहली फ्लाइट में 212 लोगों को भारत ला चुका है। जो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वे भी जल्दी भारत में आने वाले हैं। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ की जनता है, उनका रिएक्शन देके उन्होंने क्या बोला है। बताऊं कि इंडिया ने फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल को देखते हुए, तमाम जंगी माहौल को देखते हुए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वो अपने जितने इंडियंस हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, टूरिज़्म के सिलसिले में, उन्हें निकालने का फैसला किया है। तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है ताकि अपने फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे इंडिया के इस मिशन पर, क्योंकि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो इसराइल की हमायत में भी खड़ा है। देखिए, इंडिया के तो सिफारती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ उनका वो तजारत जो है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और तमाम जो असिस्टेंस है मिलिट्री की, वो जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से हासिल कर रहा है और उनके ताल्लुकात भी हैं। ये उनका, मैं समझता हूँ एक ज़ाती सा एक मसला है कि वो अपने, ठीक है, वो अपने इतने वो कॉन्शियस हैं कि अपने जो उनके लोग, जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीजन इसराइल में हैं या हो सकता है को गाजा में भी हों, को 5-10 बंदे उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये इशू नहीं है। इसलिए सर, बहुत सारे और ममालिक के लोग ऐसे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, अगवा हो गए हैं, मिल नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा, जिसमें चाइना के लोग शामिल हैं और भी कई ममालिक के लोग शामिल हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने लोगों को बाहर निकालें, हमारे लोगों को सर्वाइव ना करना पड़े। आपको याद होगा सर, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई मसला आता है, इंडियन वहाँ पे फंसते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले एक्शन लेती है, अपने लोगों को सेव करती है। हर मुल्क जो है अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। बाकी ये है कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फ़लस्तीन जो है सिर्फ वो, वहाँ के जो लोग हैं फ़लस्तीनी जो हैं वो सिर्फ आसमान को अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बाकी किसी ने, ये वही है, ये करबला वाला ही वाक़या है, किसी मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने शहादत ली, ठीक है, जो जन्नत के सरदार थे। अब मुझे बात बताएं कि इन्होंने ये बस अल्लाह उनकी मदद करेगा। बाकी कोई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको तो छोड़ देना बिल्कुल, पर मुसलमान कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दुनिया के मुस्लिम कंट्री मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करी, वह सारा इसराइल के साथ जा रहा है। जी वालेकुम सलाम। आजकल हर बंदा देख रहा है कि दुनिया में हम हर बंदे की नज़र है इस टॉपिक पे। अच्छा। जो यहूदी हैं, ईसाईयत है, गैर मुस्लिम जितने भी, वो एक साइड पे हो रहे हैं। हत्ता कि हमारे कुछ मुस्लिम मालिक जो है ना, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो कभी भी किसी सूरत में भी, दुनियावी तौर पे इख्तलाफात हैं भी हैं, तो फिर भी हम वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दीन की भी आ जाती बात, क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कायदे ने तभी फरमाया था कि हम ये कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और अब कायदा हमारे पासपोर्ट पे है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं, इसराइल क्या करने जाते हैं?
वो यही तो बात है ना, हम लोग इकट्ठे मुसलमान नहीं, इसलिए तो गैर मुस्लिम हम पे हैवी हैं कि वो हमें जुल्म करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे अपने लोग जो हैं वो अंदर से हमारे साथ नहीं होते, वो अपनी रेटिंग के लिए अपने प्रोग्राम के लिए उस चक्कर में जाते, ये नहीं देखते कि ये हम गैर, इससे हमारे मुसलमान लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आपने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है मुसलमानों पे जो है हावी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जज्बा कहता है 1 10 पे बारी 100,000 पे बारी। ये बात तो सही है, लेकिन जब अब ध्यान है ना उन्होंने थोड़ा सा फ़लस्तीनियों ने, तो इसराइल को थोड़ा सा पता चला है ना कि यहाँ पे मुसलमान अगर जज्बे में आए तो उनको कोई जुनून होना, तो फिर वो कुछ नहीं देखते आगे। हमास ने क्या किया? हमास ने पहले 5,000 जो है रॉकेट दागे इसराइल पर, फिर उसने 2,000 रॉकेट दागे, और इसराइल ने कहा कि हम इस वक्त वॉर की हालत में। हमास ने तो रॉकेट दाग दिए, हमास को पता था कि इसराइल जवाब देगा, हमास के पास खुद की तो एयरफोर्स ही नहीं है। ये जो सिचुएशन आती है मुस्लिम कंट्री के लिए, हमास ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के क्यों इसराइल पे अटैक एक और बात है, मैं आपको बताऊं कि इसराइल आज से तो नहीं जुल्म कर रहा, कभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया, ठीक है। अभी इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी ना साइंस है, कोई ना कोई ना स्कीम होगी कि जो ये इसराइल अभी दिखा रहे हैं कि इसराइलियों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया मैदान में आ गया कि हमारे वहाँ पे लोगों पे जुल्म इंडिया हो की गया। तो दोस्ती है नहीं, इंडिया की तो अलायंस है। इंडिया हमेशा अपने अलायंस जिसके साथ होते हैं उनको कहते हैं ना पहले नंबर पे सपोर्ट। तो बिल्कुल ये देखें ना, इंडिया से बड़ा मुसलमान, इंडिया में जो मुसलमान उनकी सूरत हाल भी हम देखते हैं कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नजर नहीं आता। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नजर नहीं आता जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी अवाम को नहीं कवर कर सकते, कैसे करेंगे? मसला रोटी था, मसला रोटी का ही आ जाता है, और ये रोटी का मसला ये जंग करवा रहा है सारा, वो भी मसला रोटी का ही है। जो उनको स्पॉन्सर करते हैं वो भी रोटी का मसला है, मतलब कि सब पीछे मसला रोटी का ही है। अमेरिका अगर साथ देता है, क्यों? सुपर पावर है, वो अपना आप रखना चाह रहा है दुनिया में, इंडिया नहीं छोड़ सकता। उसे पता है अमेरिका, अगर मैं इसराइल के नासात करा हुआ, अमेरिका मुझे छोड़ देगा, उसका रोटी पानी खत्म हो जाएगा। ये भी बड़े जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान बताए ना हो क्या है, वो खिचड़ी पक रही है क्या? समझ नहीं आ रही। ये खिचड़ी की समझ नहीं आएगी किसी को, क्योंकि ये आज से नहीं पक रही, ये हाईलाइट थोड़ी सी अभी हुई है, ये पक बहुत पुरानी रही है। अभी हमारे पाकिस्तानी सियासतदान हमारे क्यों नहीं फ्रंट लाइन पे आ रहे? आ सकते हैं ना, मुसलमान होने के नाते तो आ सकते हैं ना, लेकिन क्यों? पीछे इसका भी मसला रोटी का ही है कि इनको पता हमारा बंद हो जाना सब कुछ अगर हम बोले। ये जो फंडिंग कहते हैं इसराइल से फंडिंग आती है, क्या ये वो सीन तो नहीं है? अंदर से सब कुछ ही बहुत से सीन, अब हम क्या बताएं।